हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो अभी मैंने सुनने में आया था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का रिजल्ट आ गया है ना। तो यानी हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको सारी ही जानकारी बीएड से रिलेटेड देती रहूंगी। तो आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लोक कला। बिकॉज देखिए, एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि हमारा 65 नंबर्स जो हैं उसमें से जो 50 मार्क्स हैं वो हमें कॉलेज से मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो 50 मार्क्स हैं वो हमें कॉलेज से मिल रहे हैं और ये जो मतलब 600 जो मार्क्स हैं हमारे, वो हमारे थ्योरी के हैं और 50 हमें कॉलेज से मिलेंगे और 50 प्लस हमें यूनिवर्सिटी देती है। तो टोटल हमारा जो एग्जाम होता है वो हमारा 700 का होता है। इतना क्लियर है? क्योंकि लास्ट में अभी कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था, तो उसमें बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम कितने टोटल कितने का है ना। तो आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए। खैर, हम लोग तब बात करेंगे जब एग्जाम पास में होगा। तो अभी तो मैं उस समय आप लोगों को सारे ही जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो सब कंप्लीट करवा दूंगी, उसकी आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि लोक कला क्या है। तो जो आर्ट एंड ड्रामा के जो साइंस के बच्चे थे उनको आर्ट में काफी दिक्कत हुई। तो चलिए देखते हैं क्या है। यानी फोक आर्ट, फोक आर्ट का मतलब है लोक कला। इसके कई प्रकार हैं। आप लोग अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया है, भाई जो भारत देश है वो विविधताओं का देश है। जहां पे आप अगर उत्तर में चले जाएंगे तो आपको अलग पहनावा, अलग भाषा, अलग रहन सहन, रहने का ढंग अलग मिलेगा। दक्षिण में चले जाएंगे तो अलग मिलेगा। लोग वहाँ चावल का मतलब खाना ज्यादा पसंद करते हैं दक्षिण में, वहां पे इडली डोसा ये सारी चीजें खाने को मिलेगी। आप अगर वही आप ऊपर उत्तर में देखते हैं तो ठंडा है, नीचे जाते हैं तो आपको गर्म चीजें गर्मी ज्यादा मिलेगी। आप वही पश्चिम में जाते हैं बारिश ज्यादा मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम पूरब में जाते हैं तो आपको बारिश ज्यादा मिलेगी। पश्चिम में अगर आप जाते हैं तो आपको सूखा, यानी जो हमारा राजस्थान है, सहारा का मरुस्थल भी उधर ही है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यानी भारत जो है वो विविधताओं का देश है। वहां पे आपको अलग अलग चीजें, अलग संस्कृति, अलग कल्चर। हमारा जो भारत देश है वहां पे अनेक मतलब कई सारे लोग हैं, वहां पे उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। लोग अलग रहना पसंद करते हैं, अलग खाना पसंद करते हैं। तो 28 राज्यों यानी जो 29 हमारे राज्य इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे हैं, उन सभी में यही देखा जाता है कि कोई ऐसा नहीं है, सब में विभिन्नताएं हैं। तो लोक कला क्या है, इन सब बातों का लोक कला से क्या संबंध है। लोक कला क्या है, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा होती है। ठीक है, सभी की मोस्टली होती होगी जो हिंदूज हैं। तो हिंदू में एक गोवर्धन की पूजा होती है, या जो मुस्लिम्स हैं उनमें भी कई सारी जो फेस्टिवल्स हैं वो ऐसे मनाए जाते होंगे जिसमें अपना अपना तरीका है करने का। हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा हुई, हमने एक गोबर से जो है कई सारी चीजों को बनाया, ऐसे करके बना लिया। तो जरूरी तो नहीं है कि सब उन्हीं चीजों को बनाएंगे। हमारे यहाँ 4 गाय बना ली गई गोबर से, ऐसा मान लिया जाता है। गाय तो पर्सनली कोई प्रोफेशनली तरीके से बना नहीं पाएगा, लेकिन हमने क्या है, गोवर्धन की पूजा हुई तो मम्मी ने क्या किया कि एक मिनट टाइप की बना ली। उसके बाद यहाँ पे अपने ही मन से ऐसे मान लिया कि 4 गाय हैं, एक हुक्का पीने वाला है एंड ऑल दैट, ऐसे सारी चीजें हो गई। ऐसे ही भैया दूज है, भैया दूज में भी एक हमारा चौखुंटा सा खींचा भाई, उसमें भी यही किया कि 4 बहनें 8 बहनें जो भी बनाई, जो भी भैया बनाए वो सारा हो गया। तुलसी पूजा हो गई, तुलसी पूजा में भी एक ऐसे करके घेरा खींचा, उसमें भी अपने हिसाब से एक बीच में तुलसी माता बना दी। ये सारी चीजें, उसके बाद भी और भी कई सारी, जैसे गन्ने की पूजा हुई तो गन्ने की पूजा में भी एक ऐसा खींचा। ये क्या है, ये हमारी है क्या, ये चली जो आ रही है। अब जरूरी तो नहीं है सबके घर में ऐसा ही होता हो कि एक बॉर्डर खींच लिया, कोई कृष्ण जी बनाता है अपने घर में गोवर्धन पे, है ना, गोबर के कृष्ण जी बना लिए, या कुछ भी, मतलब अपना अपना तरीका है लोगों का। एक ही चीज में मतलब जो त्योहार हम मना रहे हैं उसमें अपना अपना तरीका होता है लोगों का कि वो किस तरीके से मना रहे हैं। यानी लोक कला को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि लगातार जो परंपराएं चली आ रही हैं, रीतियां मैटर करती हैं कि आपके परिवार में वो काम कैसे हो रहा है। यानी लगातार जो रीतियां चली आ रही हैं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, उन्हीं में क्या है, लोक कला सम्मिलित है। वो जो कलाएं चली आ रही हैं परंपराओं से, रीति रिवाजों से, जैसा आपकी मम्मी करती हैं आप जस्ट वैसा ही करेंगे। जाहिर सी बात है, आप जैसा कर रहे हैं आपकी अगली पीढ़ी भी वैसा ही करेगी। तो क्या है, एक परंपरा है, एक रिवाज है कि ऐसा बनाया है तो भाई अगली पीढ़ी भी ऐसा ही बनाएगी।
शायद आप कुछ डिफरेंट कर दें, उसमें कुछ अलग से ऐड कर दें, तो क्या है लगातार फिर आपके आगे आने वाली पीढ़ी कुछ उसमें ऐड कर देगी। तो ये क्या है, लगातार जो है वो चलती हैं, यानी परंपराओं से जो चली आ रही हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, लोक कला कहते हैं। अब लोक कला क्या है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोक कला आपको देखने को मिलेगी। जैसे रंगोली है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। कला को तो समझ ही चुके हैं कि कुछ जनजातियां, कुछ लोग जिनके द्वारा लगातार कुछ परंपराएं चली आ रही हैं उनको ही हमने लोक कला कह दिया है। और ये जो लोक कलाएं हैं ना, इनमें कुछ मेजरमेंट नहीं होता है, मतलब ये फ्री हैंड बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नाप तोल के बनाई जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जितनी भी ये जो यहाँ पे लोक कलाएं लिखी हैं सब मंगल के लिए, मतलब एक शुभ प्रतीक माना जाता है। जैसे रंगोली हो गई या मांडना हो गई या आप स्वास्तिक या फिर आप ओम का चिन्ह देखते हैं, तो वो भी क्या है हमारे लिए मंगल, एक पूजा से रिलेटेड एक आस्था की बात है कि वो इनको शुभ माना जाता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। और अगर हम देखें तो हम बीच बीच में ये भी डिस्कस करते रहेंगे कि हमें कितने पेजेस का लॉन्ग लिखना है, कितने पेजेस का शॉर्ट लिखना है, हमें खुद को कैसे एक्सप्रेस करना है। देखिए वहां जो एग्जामिनर बैठा हुआ है कॉपी चेक करने वाला, वो आपको ये नहीं देखने वाला कि आपने कितना कंटेंट दिया है, क्योंकि लगभग जितने भी बच्चे हैं वो सभी लिख देंगे। आपको अपनी कॉपी को अलग से प्रेजेंट कैसे करना है उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि आपको अपनी कॉपी में मतलब कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं आप लोगों को, अपनी कॉपी को अच्छे से कैसे प्रेजेंट कर सकते, उस सब को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लोक कला का मैंने कुछ यहाँ पे 6 लिख रखी हैं। जैसे हम महाराष्ट्र में देखते हैं, जो हमारा आता है दक्षिण पश्चिम में, जो हमारा पड़ता है मुंबई साइड पे, तो वहां एक लोक कला है वल्ली। तो वल्ली कई तरीके से गोबर से भी बनाई जाती है और भी कई प्रकार हैं उसको बनाने के। ऐसे ही हम देखते हैं बिहार साइड पे, जो उत्तर और इधर पूर्व में पड़ता है, तो वो उसमें भी मधुबनी जो है उसमें चावल के आटे से बनता है। कई सारे जानवरों को, पेड़ पत्ती फूल उन सबको दिखाया जाता है, मनुष्यों को दिखाया जाता है। तो वो बहुत सुंदर कलाएं हैं और ये क्या है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, इसको जानना जरूरी है। और अगर आपने इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया तो आप अपनी लैंग्वेज में खुद को कितने अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, खुद को अच्छे से कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस यही देखना चाहता है। वहां आप रट के चीजों को नहीं लिख सकते, आपको चीजों को बस समझ लेना है और अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। जस्ट मैं जैसे बता रही हूँ, अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी लैंग्वेज जैसा आप सोच रहे हैं बस वैसा लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा लिख दूंगा तो बिल्कुल नहीं, जैसा आप बिल्कुल बता रहे हैं ना किसी को, जैसे एक्सप्रेस करते हैं खुद को, बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बीएड में। ओके, तो क्या है, यहाँ रंगोली है। रंगोली क्या है, रंगोली महाराष्ट्र में बनाई जाती है। आप रंगोली से तो सभी अवगत होंगे कि हम भाई किसी भी शेप की बना सकते हैं। हम वर्ग हम लोग स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल में, ओवल में या फिर वृत्त में यानी सर्कल में, किसी भी साइड शेप की बना सकते हैं। तो वो क्या है, रंगोली है। उसमें कई तरीके की हम लोग तो देखते हैं, हम लोग त्योहारों पे, दिवाली पे या किसी की शादी वगैरह हुई उन सब में मनाई जाती है। ये मनाई क्यों जाती है, क्योंकि मंगल कामना के लिए। मंगल कामना का मतलब है ये इन जो प्रतीक है, जो रंगोली है, जो स्वास्तिक का चिन्ह है, या फिर माउंटेन्स में हम देखते हैं वो जो चंद्रमा और जो वो सितारा है, तो वो क्या है, वो भी एक प्रतीक है कहे का कि भगवान है या फिर जो गलत शक्तियां हैं उनसे बचाव के लिए। पहले भी कई जमाने से चला आ रहा है। अब इनकी जो प्रथाएं जब लगातार चलती नहीं तो इनको हमने लोक कला कह दिया। ठीक, अब क्या है, महाराष्ट्र में रंगोली मनाई जाती है और रंगोली बहुत प्रिय है, एक तरीके से अंग कह सकते हैं महाराष्ट्र का, क्योंकि कोई भी त्योहार हो, कोई भी अवसर हो, कोई भी उत्सव हो, वहां पे आपको रंगोली देखने को मिलेगी। खाली घरों में ही नहीं, आपको रोडों पे, मतलब बिल्कुल जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको बड़ी बड़ी रंगोलियां सड़कों पे दिख जाएंगी। लोग क्या करते हैं, अब आगे देखें तो एक तरीके का चूर्ण होता है, चूर्ण कह सकते हैं, एक पाउडर टाइप का होता है, लोग बड़ी बड़ी थैलियों में लेके घूमते हैं, उसमें कई तरीके के रंगों को मिलाते हैं। खड़िया कह सकते हैं, वो जो पिसा हुआ चूर्ण होता है ना, वो खड़िया होती है, यानी चूना कह सकते हैं। ठीक, तो उसमें क्या है, अलग अलग रंग को मिलाया जाता है। फिर हाथ से बुरका के बनाया जाता है। बुरकाने का मतलब आपने घर में वो क्या कहते हैं उसको, चौक तो बनाया होगा ना, वो चौक बनाते हैं हम लोग घर में, कोई पूजा वगैरह होती है तो उसमें हम लोग 2 उंगलियों का, यानी कि हमारी जो इंडेक्स फिंगर है और जो हमारा थंब है, उसको हम लोग साथ में लेके आते हैं और उसको हल्के से ऐसे ऐसे हाथों से करते हैं, तो हमें वो क्या है, उसको बुरकाना कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम लोग, ये बॉयज या गर्ल्स सबने किया होगा, तो क्या है, बुरका के आलेखन को बनाते हैं, उसको अलंकृत करते हैं जिससे कि वो सुंदर भी दिखता है, उस उत्सव को एक अलग से दिखा सकते हैं और ये मंगल कामना के लिए
भी होता है, शुभ भी माना जाता है। तो उसमें होगा क्या, मतलब जो हम लोग बना रहे होंगे, जो रंगोली वगैरह बनाए, उसमें हम लोग क्या बूटे बनाएंगे, हम लोग पत्तियां बनाते हैं, पुष्प बनाते हैं, है ना। ये उत्तर प्रदेश में भी, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर यहाँ है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय महाराष्ट्र में ही मानी जाती है। उसके बाद ये मनाई क्यों जाती है, मंगल कामना के लिए। और ये घरों में भी देखने को मिलती है, फर्श पे, धरती पे लोग बनाते हैं। ये बाहर भी मिलेगी और अंदर भी मिलेगी, बड़ी बड़ी जगहों पे बनाई जाती है और बहुत फेमस है ना। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं मांडना। मांडना क्या है, ये राजस्थान की लोक कला है। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी त्योहार होगा, कोई भी अवसर होगा, मतलब शादियों में या फिर किसी भी फेस्टिवल्स में या कोई भी उत्सव होगा, उसमें मनाई जाती है, यानी मांडना। मांडना भी रंगोली की तरह, जैसे हम रंगोली को प्रतीक माने ना, मांडना भी होगी। ये दीवारों पे भी बनाई जाती है, जैसे दीवार को पोत दिया, हम पता नहीं वो कौन सी पूजा होती है, मुझे याद नहीं है, मम्मी करती है। तो दीवार पे वो गोबर से, गाय के गोबर को शुद्ध माना जाता है, तो वो उससे बनाती है। ठीक है, पता नहीं मेरे को कौन सी वो पूजा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, दीवार है, दीवार पे भी पोत के बनाया जा सकता है। और दीवार और धरती पे भी, धरती पे क्या किया जाता है, आलेख बनाए जाते हैं। आलेखन आपने बचपन में अपनी वो जो, ऐसा मुझे लगता है कि 8th तक तो सभी ने आलेखन लगभग बनाई होगी आर्ट में। तो आलेखन में हम लोग फूल है या पत्तियां हैं, वो सारी चीजें बनाते हैं। तो वही जस्ट धरती पे या फिर दीवार पे, धरती का मतलब नीचे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या, आलेखन बनाते हैं। उसके बाद रचना किससे की जाएगी, मतलब हम बनाएंगे किससे, तो मांडना भी किससे बनता है, सफेद खड़िये से। जैसे हम महाराष्ट्र में बना रहे थे, वैसे ही हम लोग राजस्थान में भी सफेद खड़िये का यूज करेंगे। वो जो चूना होता है, खड़िया हम उसको बोल रहे हैं। ठीक है, गेरू है, ब्राउन कलर का गेरू होता है, जिससे तुलसी पूजा का भी निर्माण किया जाता है। हरे रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये जो है वो गीले रंग से भी बनाई जा सकती है, जो वाटर कलर वगैरह है उनसे भी बनाई जाती है। ज्यादातर ये जो लोक कलाएं हैं वो उसमें नेचुरल कलर का यूज किया जाता है, क्योंकि पहले परंपराओं से चला रहा, अब नए जो ट्रेडिशन जो चल रहे हैं, जो परंपराएं चल रही, उसमें जो है वो जो आर्टिफिशियल जो कलर्स हैं उनका यूज किया जाता है, वरना ज्यादातर नेचुरल कलर्स का ही यूज होता था। अब इसमें बना क्या क्या होता है, जैसे हमने उसमें रंगोली में देखा था कि बेल, बूटे, पत्तियां, ये सारी चीजें थी। तो मांडना में क्या बनाया जाएगा, या तो दीवार पे बनाई जाती है, ये अपना अपना मन है, अपनी अपनी परंपराएं हैं, जो जैसा मन करता है। जैसे किसी क्या धरती पे बनाई जाती है तो वो धरती पे बनाता है, जिसकी किसी क्या दीवार पे बनाई जाती है तो वो दीवार पे बनाता है। तो क्या है, तलवार है, घोड़ा है, हाथी है, केले के पत्ते हैं, ये सारी चीजें, मतलब ऐसे करके कुछ बना दिया एक चौकोर सा, तो उसमें केले के पत्ते दिखा दिए, हाथी दिखा दिया, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। सारस है, गणेश जी है, गणेश जी को तो हम लोग मानते हैं शुभ प्रतीक हिंदुओं में, तो ये सारी चीजें आती हैं। दिवाली पे अलग तरीके के चमकदार रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसको दर्शाया जाता है मांडना को। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो राजस्थान में हाथों पैरों पे भी, मतलब जब कुछ फंक्शन होता है तो औरतें क्या करती हैं, हाथों पैरों पे मेहंदी लगाती हैं। तो हाथों पैरों पे मेहंदी लगाने को भी एक तरीके से मांडना कहते हैं। मतलब आकृतियों को, या एक तरीके से जो मांडना है वो रंगोली के शेप में भी कह सकते हैं, रंगोली तो नहीं कह सकते उसको, बेसिकली नाम उसका मांडना ही है। तो दीवार पे या भूमि पे मांडना तो बनाई जाती है, लेकिन वहां राजस्थान में हाथों पैरों में मेहंदी लगाने को भी एक तरीके से मांडना ही कहते हैं। तो जो औरतें हैं वो क्या कहती हैं, क्या करती हैं, जब घनघोर की पूजा होती है, क्योंकि राजस्थान में बहुत फेमस पूजा है, तो घनघोर की पूजा होती है या विवाह होता है या किसी की शादी वगैरह जो भी होता है, तो उसमें जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, अपने हाथों को सजाती हैं। हाथों को मेहंदी से जब सजाएंगी तो उसको भी मेहंदी मंडना कहेंगे। ठीक है, मेहंदी को मांडना कहेंगे। इसमें औरतें क्या बनाती हैं, फूल बनाएंगी, पान के पत्ते बनाएंगी, बेल बनाएंगी और लहरियां बनाएंगी, वो जो ऐसे ऐसे वाले ऐसे ऐसे शेप देते हैं, है ना। तो कई तरीके के शेप जो है वो अपने हाथों पे बनाती हैं महिलाएं। ठीक है, कहाँ, राजस्थान में मांडना पढ़ रहे हैं, जिससे क्या होता है, और अपने जो हाथ है उनको लाल रंग से सजाती हैं। कुल मिला के जब मेहंदी रच जाती है तो वो हल्की हल्की रेडिश रंग देती है, तो अपने लाल रंग से खुद को सजाती है। तो अगला हम देखें अल्पना। तो अल्पना क्या है, जैसे ये है रंगोली जो है वो महाराष्ट्र की लोक कला है। मंगल कामना के लिए ये सारी जो हमारी कलाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें अल्पना की, तो ये बंगाल की लोक कला है। इसमें क्या है, ये भी त्योहारों पे, विवाहों पे, जितनी भी लोक कला है वो हम ज्यादातर त्योहारों पे, उत्सवों पे, विवाहों पे, अवसरों पे देखने को मिलती हैं, या हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे का मुंडन है तो उसमें भी कोई फंक्शन है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो आप लोग इन सबसे भी अवगत होना चाहिए आपको कि हमारे जो भारत, जो हमारा देश है, उसमें किन किन कैसी कैसी विविधताएं हैं, कौन कौन से लोग किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं। अलग खाना, अलग रहना, अलग पहनावा, बोली, हर चीज अलग है। ठीक है, तो यानी उनकी जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है वो भी अलग अलग है।
बंगाल में अगर हम देखें तो बंगाल में त्योहारों और विवाहों पे बनाई जाएगी, कहाँ, घर की जमीन पे, ठीक है। कैसे, गोबर से लीप के बनाई जाएगी। दीवारों पर सफेद रंग का रेखांकन किया जाएगा। सफेद रंग से वो जो अहपन होता है ना, आप अभी मैं बताऊंगी अहपन क्या होता है। क्या है इसमें, क्या है, ज्यामितीय आकृति को प्रयोग किया जाता है। आप बंगाल में अगर जाते हैं, आप शायद कभी आपने वीडियोज में या कभी भी आपने देखा होगा, वो व्हाइट कलर से वो लोग अलग तरीके का, यहाँ पे जब शादियां वगैरह भी होती हैं तो वो अलग तरीके से जैसे वो आकृतियां अपने माथे पे देते हैं, ठीक है। बीच में बिंदी होगी रेड और अलग तरीके से जो है वो व्हाइट कलर से डिजाइन देंगे इधर उधर, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जो बंगाल के जो लोग हैं वो व्हाइट कलर का यानी सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा करते हैं और सफेद के साथ वो काले रंग का भी प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है, वो ज्यामितीय आकृतियां ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या होते हैं, हमारा गोल हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसमें भी तो यूज करते हैं, लेकिन इनके में कुछ ज्यादा ही यूज होते हैं। वृत्त है, चतुर्भुज है या षटकोण है, षटकोण मतलब जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, ऐसे वाला। तो ये सारी चीजें इनकी आकृतियों में यानी इनकी रंगोलियों में देखने को मिलती है। रंगोली क्यों कह रही हूँ मैं बार बार, रंगोली तो महाराष्ट्र की है। इनकी जो कला है, इनकी जो लोक कला है, उसको हम अल्पना कहते हैं, ठीक है। तो अल्पना में जो है वो वृत्त का, चतुर्भुज का जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, षटकोण जिनमें 6 भुजाएं होती हैं, उनको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कई बार, ठीक है। जैसे गोला बना दिया, गोले में गोला, गोले में गोला, गोले में गोला, गोले में गोला, ऐसे भी आकृतियां दी जाती हैं, है ना। तो वो एक मेजरमेंट टाइप का आ जाता है इसमें सफेद और काले बनाया जाता है फ्री हैंड से, लेकिन एक तरीके का लगता है बहुत सुंदर सा, ठीक है। लेकिन कुल ऐसा नहीं है कि कुछ मापा जाए, ठीक है। मापना नहीं है लोक कला में, फ्री हैंड बनाना है, जो बन गया वो बन गया, ठीक है। सफेद काले रंग का प्रयोग किया जाएगा और जब जो रंग है वो छूटे नहीं, वो ज्यादा दिनों तक स्थिर रहे और बिल्कुल उसको सटाने के लिए उसमें गोंद का प्रयोग किया जाता है काले या सफेद रंग में। इसमें बनाया क्या जाएगा, पत्तियां होंगी, फूल होंगे, रंग, जो रंग होंगे कौन से रंग, नेचुरल कलर्स का भी यूज किया जाता है। जैसे काले और सफेद रंग का तो यूज करेंगे ही, साथ में हल्दी का यूज करेंगे। फूल और पत्तियों के जो रंग हैं उनका प्रयोग भी किया जाता है। पहले तो इन्हीं चीजों का यूज किया जाता था। हम अजंता की गुफाओं में देखते हैं वो जो चित्र बने हुए हैं वो नेचुरल कलर से बने हैं। पहले के लोगों के पास तो वो आर्टिफिशियल जो हमारे आजकल के कलर्स चल रहे हैं वो तो होंगे नहीं। तो इसमें क्या है, हल्दी का, कोयले का, ईंट को पीस के, ये सारी चीजें कहाँ हम अल्पना में देखते हैं। इन सारी चीजों का यूज किया जाता है। हल्दी चावल में अहपन डाला जाता है। अब अहपन बार बार चीज आ रही है, तो अहपन क्या होता है, वो रुई का जो एक हम ले लेते हैं, थोड़ी सी रुई ले लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, चावल का पिसा हुआ घोल या जो भी हम जिस भी रंग का प्रयोग कर रहे हैं, पिसी हुई ईंट या जो भी लेते हैं, उसमें वो जो रुई है, रुई को हम डुबो देते हैं और फिर उस रुई से किसी भी चीज की आकृति देते हैं, तो उसको हम अहपन कहते हैं, ठीक है। मतलब भीगा हुआ जो हिस्सा है रुई का, ठीक, रुई हो या कोई सूती कपड़ा भी कह सकते हैं, लेकिन रुई का ज्यादातर यूज किया जाता है। तो जो रुई है उसको हम क्या करेंगे, जो भी कलर यूज किए जा रहे हैं, काला या फिर सफेद रंग यूज कर रहे हैं या हल्दी का, चावल को पीस के यूज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अहपन का यूज हम हल्दी और चावल के पेस्ट में, चावल पिसे हुए चावल हो गए, उसमें पिसी हुई हल्दी और थोड़ा सा दूध या दही उसमें मिला लिया जाता है और फिर रुई से जो है वो हम देखते ही होंगे, आपके यहाँ शायद भैया दूज की पूजा रखी जाती होगी, तो वो जो मम्मी रुई से बनाती है ना, वो जो अहपन ही होता है वो, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, पीले रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हम हल्दी उसमें मिला लेते हैं। तो इसमें नेचुरल कलर्स का भी यूज होता है और आर्टिफिशियल कलर का भी यूज होता है, ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज होता है। तो ये क्या है, बंगाल की लोक कला है। अगला हम देखिए सांझी, तो सांझी का प्रयोग होता है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में, कई सारी जगहों पे सांझी का प्रयोग होता है। और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ये बंगाल में ही या फिर ये राजस्थान में और ये महाराष्ट्र में यूज होती है, ये आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित करती हैं और वहां भी ये जो कलाएं हैं, जो लोक कलाएं हैं, वो देखने को आपको मिल सकती हैं। सांझी क्या है, उत्तर प्रदेश में मिलेगी, बिहार, पंजाब आप देख रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी राजस्थान, जैसे राजस्थान में बनती है जस्ट वैसे ही और भी लोग मनाते हैं, या शायद उनके मनाने का थोड़ा तरीका अलग हो, मतलब बदल ही जाता है ना, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग तरीके से अपना बनाने का अपना अपना तरीका है लोगों को मनाने का। लेकिन राजस्थान में हम देखें या बिहार में देखें तो ज्यादातर गोबर की वो जो पतली पतली मेड़ होती है, हाथों से ही बनाते हैं लोग, मानते हैं गोबर को, गाय के गोबर को शुद्ध मानते हैं। तो घर में लिपाई, पहले तो लोग अपने घर को गोबर से ही लिपा करते थे, है ना। अब ये मकान बन गए तो गोबर ज्यादा अच्छा होता है घर में। हम गांव में जाते हैं तो हमें और अच्छा लगता है, शुद्धता का एहसास होता है। तो गोबर भी जरूरी है, गोबर क्योंकि कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं घर में, और भी कई सारे फायदे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें गोबर की, तो गोबर की पतली पतली मेड़ बनाई जाती है। फिर क्या करते हैं हम लोग, दीवारों पर सांची बनाते हैं, उसको हम सांझी ही कहते हैं। मतलब अपने मन से कुछ आकृतियों को और भी उसमें ऐड कर दिया,
सोने चांदी का वर्क लगाते हैं। वो जो मिठाई पे लगा के खाते हैं ना, वो गोल्डन या फिर मिठाई पे आपने देखा ही होगा, वो हम वर्क लगाते हैं चांदी या सोने का, जो भी वर्क हो। फिर ये मनाते कब है? नवरात्रि में मनाते हैं ज्यादातर। पर्टिकुलर हमारे यहाँ जो नवदुर्गे होते हैं उसमें जब हमारे यहाँ नवदुर्गे होते हैं तो इनके यहाँ सांझी मनाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम देखें ना तो लोग मनाते हैं, है ना। अब हम लोग बिहार में भी देख रहे हैं, बिहार में भी जब नवरात्रि होती है तो भी यही वाली चीजें, ये लोक कला का यूज किया जाता है। परंपराओं से चली आ रही है और आज भी कहीं ना कहीं प्रचलित आपको देखने को मिलेगी। ये यूज क्यों की जाती है? ये भी मंगल कामना के लिए यूज की जाएगी, कल्याण के लिए। ये शुभ माने जाते हैं, ये जो प्रतीक है। और इसमें क्या है, जरूरी नहीं है गोबर से ही मतलब की जाए, इसमें चौक भी पूरा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी का बर्थडे वगैरह होता है तो अगर मतलब आजकल का अलग हो गया है, पता नहीं लोग वेस्टर्न कल्चर अपनाने लगे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा कहते थे केक नहीं काटना चाहिए। मतलब आप लोग क्या सोचेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन पहले के लोग यही कहते थे कि केक नहीं काटना चाहिए। और आज भी कहीं ना कहीं जो पुरानी सोच के लोग हैं वो भी आज भी यही कहते हैं कि केक वगैरह काटने से क्या होगा। तो कुछ जगहों पे पूजा हो जाती है, उसमें हम चौक वगैरह पूर के वो लोटा वगैरह रख लेते हैं, मेरा खैर होती है ये पूजा, ठीक है। तो क्या है, केक भी कटता है, हम दोनों अपनाते हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अहोई की बात करें तो अहोई क्या है, अहोई अष्टमी के नाम से एक त्योहार मनाया जाता है। ये भी क्या है, बिहार साइड पे ही होता है, ठीक। इसमें क्या होती है, पूजा की जाती है किसकी? अहोई माता की, ठीक है। ये भी दीवार पर बनता है, दीवार पे गोबर की लिपाई की जाती है और गेरू से बनाई जाती है। गेरू से किसकी? अहोई माता की प्रतिमा बनाई जाती है। एक माता है जिनको अहोई ही कहा जाता है। वे कह रहे हैं इसमें और भी कई सारी आकृतियां होती है, खाली एक अहोई माता नहीं होती है। मतलब अहोई माता एक बीच में बना दी जाती है, जैसे हम लोग करवा चौथ में ही देखते हैं। उसके आसपास कई छोटी छोटी आकृतियां बना दी जाती हैं और बीच में एक बड़ी सी आकृति होती है, ठीक है। आप वो करवा चौथ का कैलेंडर लाते ही हैं जिसमें हम देखते हैं कि बीच में एक माता रानी का फोटो बना है और साइड साइड में कई सारी आकृतियों को दिया गया है, श्रृंगार का सामान दिया गया है, 8 बहनें 7 बहनें जो भी। तो ऐसे ही अहोई में भी होता है कि एक बड़ी सी प्रतिमा बीच में और साइड साइड में कुछ छोटी छोटी प्रतिमाओं को दिखाया जाता है, ठीक। इसमें क्या है, ये जो अहोई है, ये जो व्रत है, ये जो अष्टमी की पूजा है, ये की जाती है। ये जो माताएं हैं वो अपने पुत्रों की मंगल कामना के लिए, मतलब उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी मंगल कल्याण के लिए ये वाली पूजा की जाती है और उस पे ये लोक कला बनाई जाती है, दीवारों पे बना के इस पूजा द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यानी जैसे ये अहोई की पूजा बिल्कुल सकट की पूजा की तरह है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है सकट की पूजा। तो उसमें भी महिलाएं क्या करती हैं, वो चौक वगैरह पूर के वो जो बकरा बनाती हैं तिल और गुड़ का, है ना। ये सारे कल्चर है हमारे, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब करवा चौथ आपको अगर कुछ पता है तो आप एक्स्ट्रा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है ये 6 ही लिखे जाए, और भी कई सारे कल्चर हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको और भी प्रोवाइड करवा दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो मन करे आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो। करवा चौथ से हम सब अवगत हैं, करवा चौथ को हम लोग गणेश चौथ भी कहते हैं। इसमें क्या है, हम लोग देखते ही हैं कि सुबह सुबह जो स्त्रियां होती हैं वो रात में ही कुछ मीठा वगैरह खा लेती हैं, देखा होगा आपने, और पूरे दिन भूखे रहती हैं। किसके लिए होता है आप सब जानते हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए जेंडर बायसनेस कितनी हो रही है, यहाँ पे भी पुत्रों के लिए नहीं, मैं खैर मजाक कर रही हूँ, और यहाँ पे पतियों के लिए, ठीक। यहाँ पे क्या है, करवा चौथ, यहाँ पे गणेश चौथ भी इसको कहते हैं। इसमें क्या है, सूर्य, चंद्रमा, सिगड़ी, देवरानी, जठानी, कई सारे, आपके यहाँ नहीं बनती है बट मेरे यहाँ बनती थी, ठीक है। तो वहां पे वो पूरे एक प्रॉपर एक दीवार पे वो पेंट वगैरह कर देती, पेंट नहीं मतलब चूने से पोत दिया जाता था, फिर उसमें कई रंगों को भरा जाता था और बीच में एक बड़ी सी देवी माता की मूर्ति और साइड साइड में एक देवरानी, जेठानी और चंद्रमा और अर्घ्य देती हुई औरत। तो ये सारी चीजें उसमें होती थी। और ऐसा नहीं है कि खाली प्रॉपर उस दीवार पे बना दिया, जब रात्रि में पूजा होती थी रात में तो क्या होता था, वो चंद्र दर्शन के समय क्या होता था, चंद्र आकृति बनाई जाती थी। अब वो जो कैलेंडर टांगा है प्रॉपर लोगों के शायद नहीं बनता होगा, लेकिन मेरे मन था वो जो दीवार होती थी उस पर कई तरीके के चित्रों को, बीच में बड़ी सी आकृति वो जो माता रानी होती थी उनकी, और साइड में कई सारी छोटी छोटी आकृतियां, वो 8 औरतें, पता नहीं क्या क्या बनता था उसमें, कई सारी साइज शेप होते थे उनके, और वो पूरा प्रॉपर हाशिया खींच के पूरा बनाया जाता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, शाम को वहीं से वो जो बनाया गया है वहीं से एक दूसरा चौक निकाला जाता था और अर्धचंद्र की एक आकृति बनाई जाती थी, मतलब जो भी आकृति होती थी चंद्रमा की,
उसमें बैठ के महिलाएं पूजा किया करती थी मतलब आज भी करती हैं। तो अर्घ दिया जाता था और ये किस लिए किया जाता है, पति की मंगल कामना के लिए। तो ये सारी क्या है, हमारी लोक कलाएं, हमारी लोक संस्कृति है, हमारा कल्चर है। ये खाली एक जगह का नहीं है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई राजस्थान से है, अलग अलग है, लद्दाख में अलग कल्चर है। मैं बता रही हूँ भारत विविधताओं का देश है। हर जगह एक जैसी भाषा नहीं चलेगी, हर जगह एक जैसा पहनावा नहीं चलेगा, कोई एक जैसा नहीं दिखेगा, कोई ठंडा, कोई गर्म, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई मोटा। हर जगह हर तरीके के लोग रहते हैं। तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए होंगी, यानी लोक कला पे और भी कोई कंफ्यूजन होगी, तो भी मैं पूरी कर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में अगर हम चाहेंगे तो 2-3 और हम लोक कलाओं को डिस्कस कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हम आपको गाइड करते रहेंगे कि आपको अपना एग्जाम कैसे देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।